मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। ये जो रिजॉर्ट है ना वो जंगल के करीब है, इस वजह से यहाँ कभी सांप आते हैं, लेकिन वो जहरीले नहीं होते। तुम डरना नहीं। हाँ तो तुम्हें पता चल गया कि सुहानी के कमरे में वो सांप मैंने छोड़ा है? ये पता नहीं है सुहानी फोन क्यों नहीं उठा रही है। हे भगवान, मुझे तो चिंता हो रही है राजा। सब ठीक तो है? अगर आप लोग मुझ पे कोई उपकार करना चाहते हैं तो प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट देवयानी चौहान को दे दीजिए। कोई भी गांव और बस्ती से उठकर आई हुई लड़की मिस इंडिया नहीं बन जाती। शायना मेरे पास आई थी और उसने मुझे तुम्हारे नाम का कफन दिया, कहा है कि वो तुम्हें जान से मार डालेगी। इसका मतलब शायना भी मेरी जान की दुश्मन है। मुझसे दोस्ती सिर्फ उसका दिखावा था। अरे डर गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें इस नोटिस का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कमेटी ने तुम्हारे इस कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेशन पर मंजूरी दे दी है। जाओ इस कॉन्टेस्ट की तैयारी करो। थैंक यू मैम। हानी प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तो तुम्हें उसी दिन बता देती कि मैं करण की बहन हूँ। आई एम सॉरी सुहानी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर अब जो कुछ भी हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकती ना। अपने भाई के की हुई अत्याचारों पर पश्चाताप तो कर सकती हूँ ना। शायना मेरे पास आई थी और उसने मुझे तुम्हारे नाम का कफन दिया, कहा है कि वो तुम्हें जान से मार डालेगी। उससे बचकर रहना, उससे बचकर रहना बेटा। अरे सुहानी तो ऐसे क्यों बैठी हुई है? तेरे को पता नहीं है आज हमारी डांस क्लास का पहला दिन है। हाँ बस मैं वो क्या हाँ मैं अरे तेरे को पता नहीं है क्रिस सर ने हमारे 6-6 के बैच में हमारी डांस क्लास को डिवाइड कर रखा है और तू हमारे ही बैच में है। अगर हम पहले ही दिन डांस क्लास के लिए लेट हो जाएंगे तो कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा ना। इसीलिए गेट रेडी फास्ट, मैं तेरा नीचे वेट करूँगी। हाँ बाय। किस बात का इंतकाम मुझसे शायना लेना चाहती है? मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? वो मुझे जान से मार देना चाहती है, लेकिन क्यों? क्या वो नहीं जानती कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए करण जिम्मेदार था, मैं नहीं। हाँ डैड सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। हाँ मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। शाइना, हाँ मैं शाइना को समझा दूंगा। डोंट वरी डैड, आप अपना ख्याल रखो। आई लव यू टू, टेक केयर।
शाइना, डैड आजकल अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं भी यहाँ चला आया और तुम भी। मैं ये सोच रहा था क्यों ना तुम कनाडा वापस चली जाती हो। मेरा मतलब डैड को कंपनी भी मिल जाएगी और इस तरह उनका अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। डोंट वरी शाइना, मैं यहाँ हूँ ना बिजनेस संभालने के लिए। अगर ऐसे बात है भैया तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी यहाँ आपके बगैर बिजनेस चल ही रहा था। मैंने देखा यहाँ क्या बिजनेस चल रहा था। तो आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप तो चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ रहूं? आप मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मजबूर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शाइना, अगर तुम यहाँ रहोगी तो वही बातें तुम्हारे अंदर बार बार आएगी, नफरत और इंतकाम की। तुमने सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह करना मैंने कब का छोड़ दिया है। जब से मैंने अपने भाई को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। भैया, आप यहाँ नहीं थे। मैंने देखा, मैंने करण को मरते हुए देखा है। अपनी इन आंखों से देखा है मैंने। और आप चाहते हैं कि मैं उसे बख्श दूं जो मेरे भाई की मौत की वजह है। उसे मौत नहीं, मुक्ति का हो शाइना। हमारा भाई करण जिस रास्ते पर चल पड़ा था उसका अंजाम यही होना था। इसमें सुहानी की कोई गलती नहीं है। ये आप नहीं, सुहानी का जादू आपके सर पे चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भैया। सुहानी है ही ऐसी कि कोई भी उसके जादू का शिकार हो सकता है। शाइना, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं। और ठीक भी कैसे हो सकता है जब मेरा अपना सगा भाई उसका साथ दे रहा हो जो मेरे भाई का कातिल है। लेकिन याद रखिए भैया, आपके लिए करण की मौत अहमियत हो या ना हो, पर मेरे लिए करण की मौत का बदला लेना मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। मिस सुहानी, कहाँ है ध्यान है आपका? यो डांस फ्लोर, क्या हो गया? I'm sorry, sir. Come on, Suhani, do it. Come on.
लगता है सुहानी को मेरे इरादों का पता चल चुका है। अच्छा है, मौत जितना डरावना नहीं होता, उससे भी कहीं ज्यादा डरावना होता है मौत का खौफ। मौत तो तुम्हें मैं दूंगी सुहानी। कुछ समय तक तुम्हें मौत के साए में डर डर कर जीते हुए देखने का सुख तो उठा लो। मिस सुहानी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका ध्यान इस डांस फ्लोर पे नहीं कहीं और है तो आप जा सकती हैं। I'm sorry, sir. What sorry? Enough is enough. आपकी वजह से बाकी लोग क्यों सफर करें? अगर आपका ध्यान यहां नहीं है, you can very well leave. Please. Yes, sir. Music. सुहानी, Yes, ma'am. तुम यहाँ क्या कर रही हो सुहानी? अंदर क्लास चल रहा है ना? वो क्या है ना मैम, एक्चुअली वो What actually? सुहानी, मैं इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट के नियमों के साथ खिलवाड़ करे। और अगर कोई कंटेस्टेंट ऐसा करने की कोशिश करता है तो मैं उसे कॉन्टेस्ट से बाहर करवा सकती हूँ। ये मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया है। I'm sorry, मैम, लेकिन आखिर क्या कारण है कि तुम क्लास अटेंड नहीं कर रही हो? मैं डांस क्लास से ही आ रही थी। तुम क्लास से आ रही हो? सुहानी, तुम झूठ बोल रही हो। क्लास अभी भी चल रहा है और तुम बाहर हो। मैं कारण जान सकती हूँ? अच्छा, तुम्हें क्लास से बाहर कर दिया गया है। क्या जवाब दूं? क्या बताऊं कि शाइना मेरी जान लेना चाहती है? अगर मैंने बताया तो कई सवाल उठेंगे। बात तो करम धनराज और उसकी मौत की वजह तक पहुंच जाएगी। किन किन सवालों का जवाब दूंगी? मेरी जिंदगी का जो अध्याय खत्म हो चुका है, मैं उसे वापस खोलना नहीं चाहती। नहीं खोलना चाहती मैं। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ बता दिया सुहानी। तुम जैसी लड़कियां सपने तो देखना जानती है, पर ये नहीं देखती कि सपनों के इस आसमान में उड़ने के लिए तुम्हारे पास पंख है भी या नहीं। क्या हुआ सुहानी? बिखर गए पंख? टूट गई हिम्मत? हो गए इरादे पस्त? सपने देखना और बात होती है सुहानी, और उसे पूरे करना और। Okay, back up.
हाउ वाज इट? व्हाट? मेरा डांस और क्या? एक्सीलेंट। धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रही हो। क्या मैं तुम्हारी माया बन सकती हूँ? माया, माया। छोड़ो, जब भी इस बारे में सोचता हूँ थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। पिछले 2 साल से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कर नहीं पाया क्योंकि मुझे मेरी हीरोइन नहीं मिली, माया। अभी तो लगता है कि माया की उम्मीद भी छोड़नी पड़ेगी। यू आर टू मच क्रिश। आखिर ऐसी क्या है तुम्हारी कल्पना जो कि मुझ में नहीं, इन लड़कियों में नहीं? तुम 2 साल से माया माया करते फिर रहे हो और आज तक तुम्हें तुम्हारी माया नहीं मिली। क्रिश, आखिर कैसी है तुम्हारी माया? ये तो मैं भी नहीं जानता, बस वो रोज मेरे ख्वाबों में आती है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ उसका धुंधला धुंधला सा चेहरा मेरे सामने आ जाता है, उसकी वो मुस्कुराहट। पर एक बात जरूर है, जब भी माया मेरे सामने आएगी मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। उस धुंधले चेहरे को एक ना एक बार तो मैंने जरूर देखना है। वो जरूर आएगा, मेरे पास आएगा, जरूर आएगा। जरूर आएगा। तुम्हारे म्यूजिक एल्बम की हीरोइन तो मैं ही बनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हीरोइन की किस्मत बहुत ही चमकेगी। क्रिश, तुम्हारी कल्पना की उड़ान तुम जितनी ऊंची भर लो, माया तो तुम्हें जमीन पर ही मिलेगी, निभाना के रूप में। तुम्हारी माया तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। राजा, सुहानी अब तक नहीं आई। तूने खबर पहुंचा दी है ना? हाँ, ये खबर दे दी है मैंने। वो ए भाई सुन भाई जी, ये भाई आपको एक मैसेज देने बोला था, वो पहुंचा दिया क्या? मैसेज तो दे दिया है, लेकिन आने में टाइम तो लगता है ना। आप यहाँ वेटिंग रूम में बैठिए, वो आती ही होगी। अच्छा, थैंक यू। तू भी ना आई? अब टाइम तो लगता है, बराबर बोल रहा है ना, वो ऊपर बिजी होगी ना। आई जब वो सुहानी को पता नहीं था कि शाइना का इरादा क्या है, तो तेरे को ये फिक्र हो रही थी कि सुहानी को कुछ पता नहीं है। और अब जब सुहानी को सब कुछ पता है तो तेरे को ये फिक्र हो रही है कि सुहानी को सब कुछ पता है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? तेरी समझ में नहीं आएगा राजा, क्योंकि तू अभी तक बच्चा है। अरे बच्चों के लिए माँ की ममता किस किस तरीके से जागती है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है राजा। सुहानी अब तक क्यों नहीं आई? आ जाएगी। ये देखो सुहानी, मेरी बच्ची कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। ये क्या माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए तो मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, घर की याद नहीं आती? आती है माँ, बहुत याद आती है, पर मैं क्या करूं? मैंने खुद से एक वादा किया है और उस वादे को तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। अरे यही तो बोलने का था। राजा धीरे बोल। सॉरी सुहानी। अरे अपन कितनी देर से यही तो बोलने की कोशिश कर रहा है आई को, लेकिन आई है कि सुनती नहीं है, समझती नहीं है, जिद करके बैठी है कि मेरे को सुहानी को मिलने जाना है, मेरे को मिलने जाना है। देखा तू, अपुन पे नाराज नहीं होना। ये अपुन नहीं आया इधर, आई की वजह से आया। वैसे आई का भी गलत नहीं है ना सुहानी, वो शाइना भी इधर है तो मचमच भी हो सकती है ना, तो आई का ऐसा टेंशन लेना भी तो वाजिब है ना। वैसे तो मैं जानती हूँ राजा, भगवान ने मेरे संकल्प के रास्ते में आज एक और रुकावट डाल दी है। ये तो वो इम्तिहान है जिसे हर कामयाबी को गुजरना पड़ता है और जिससे आज मैं भी गुजर रही हूँ। बाकी रहा सवाल शाइना का, तो
मैं उसके इरादों को बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं उसकी वजह नहीं जान पाई। मैं सामना करूंगी शाइना का और पूछूंगी उससे कि क्यों, आखिर वो मुझे मारना क्यों चाहती है। लेकिन बेटा, नहीं माँ, तुम्हारी बेटी ने डर डर कर जीना छोड़ दिया है। कब तक डरती रहूंगी मैं, कब तक? तुम मेरी चिंता छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा, तुम माँ को लेकर जाओ। हाँ सुहानी। तुझे देख लिया, तसल्ली हो गई। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। चल राजा। खुश रह। चल राजा। ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी